श्रद्धा के शव को काटने की कहानी में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि शव को काटने के दौरान गलती से आफताब के हाथ में चोट लग गई थी और इस चोट का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली के एक अस्पताल में गया था। ये दिल्ली का वही एपेक्स अस्पताल है जहां अपने हाथ के इलाज के लिए आफताब पहुंचा था। अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि इलाज के दौरान आफताब के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई शिकन। हाथ में टांका लगाने के दौरान आफताब अंग्रेजी में बातचीत कर रहा था और कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव दिख रहा था। चोट थी, काफ़ी सुपरफिशियल थी और जस्ट स्किन फैट थोड़ा कटा हुआ था। बाकी अंदर की जैसे डी फेशिया, मसल, टेंडन कोई कट नहीं था, जो सुपरफिशियल था। और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा इसका हुआ है, कहीं मारपीट हुई है, जैसे और भी कोई कट के मार्क या फिर कोई अब्रेजन वगैरह होता है, खरोच वगैरह चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं। पर ऐसा कोई सस्पिशन नहीं लग रहा था कि मारपीट हुई। मैंने पूछा भी कि आपको कहीं मारपीट हुई है, किसी ने स्टैब किया आपको, किसी ने चाकू मारा? बोला नहीं डॉक्टर साहब, कहीं मारपीट हमारी नहीं हुई है। मैं फ्रूट कट कर रहा था घर में और ये स्लिप कर गई नाइफ और ये थोड़े से चोट लग गई। आफताब को अपने किए पर कितना पछतावा है, लिव इन पार्टनर की मौत का उसे कितना रंज है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन श्रद्धा के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि गिरफ्तारी के बाद आफताब से जब उनका सामना हुआ तो उसने खुद ये कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया। जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में जांच का दायरा दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आफताब का परिवार कहां है, जिन्हें आफताब ने अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले वसई के फ्लैट से दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। आफताब का परिवार फरार है, आफताब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि श्रद्धा का क्या? श्रद्धा प्रेमिका बनना चाहती थी, लेकिन जो उसके साथ जलालत की गई, जो उसको टॉर्चर किया गया, वो जिंदा लाश बनकर रह गई। श्रद्धा जो कि संजीदगी चाहती थी प्रेम में, लेकिन उसे मिला क्या? जलालत, दरिंदगी, गाली गलौज, मारपीट। श्रद्धा जो कि दुल्हन बनना चाहती थी, अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन वो पहुंची कहां? मेहरौली के इन जंगलों में, वो भी जिंदा नहीं, मुर्दा भी नहीं, बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़ों में। श्रद्धा जिसने पाई पाई जुटाकर पैसे जब जोड़े थे कि उसकी शादी होगी, साजो श्रृंगार का सामान खरीदेगी, लेकिन वही श्रद्धा, उसी श्रद्धा की मौत की जो सामान है वो खरीदा जाता है उसी के पैसों से, उसी की गाढ़ी कमाई से, और ठिकाने लगा दिए जाते हैं उसके शव के 35 टुकड़े इन्हीं जंगलों में, जो कि पुलिस लगातार तलाश रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की ओर से परमिशन मिल गई है। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस पर यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की ओर से परमिशन मिल गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विवेक भी मुंबई से जुड़ गए हैं। विवेक, ये तो बड़ी अपडेट है कि नार्को टेस्ट अब परमिशन मिल गई है कोर्ट की ओर से, लेकिन और किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब दिल्ली से मुंबई इन्वेस्टिगेशन पहुंच रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो जांच जो शुरू हुई थी वो मुंबई से 60 किलोमीटर दूर पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन से शुरू हुई थी, जहां पर मानिकपुर पुलिस स्टेशन है 0 एफआईआर लेके जो सुमोटो एफआईआर है उसको लेकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद जांच शुरू हुई, तभी खुलासा हुआ कि आफताब ने जो श्रद्धा है उसकी हत्या कर दी है। लेकिन एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के एवरग्रीन अपार्टमेंट में है और मैं ये अपार्टमेंट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर वो तकरीबन 1 साल तक यहाँ पर श्रद्धा और आफताब रहते थे यहाँ पर, और इस समय बिल्डिंग के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आफताब और जो श्रद्धा थे कितने दिन रहे थे यहाँ पर? उनका 1 साल का एग्रीमेंट था, 11 मंथ्स का। 11 मंथ्स कंप्लेंट होने के बाद वो लोग चले गए। हाँ। ये भी कंप्लेंट थी कि झगड़ा होता था, ऊपर कंप्लेंट थी। फैमिली मैटर है तो फैमिली मैटर में सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी जी, क्योंकि वो लोग पति पत्नी थे, तो पति पत्नी के हिसाब से उन पति पत्नी में झगड़ा हमेशा होता है, तो उसके लिए सोसाइटी तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती।
लेकिन वो लिविंग में रहते थे कि पति वो पत्नी थे? पता नहीं था हम लोग को, वो कुछ ये नहीं था क्योंकि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब था, तो पता नहीं था लिविंग थिंग में रहते या अपना पति पत्नी के। डॉक्यूमेंट में क्या शो ऑफ किया था? डॉक्यूमेंट में सब इशू किया, वो लोग का दोनों का फोटो, उनका मम्मी पापा का दोनों का फोटो था, सब विटनेस वगैरह सब है सब। नहीं, उन्होंने अपने आप को इसमें हस्बैंड वाइफ दिखाया था कि लिविंग में दिखाया था डॉक्यूमेंट्स में? वो तो टेनॉन उनके नाम पे था, उनका नाम नहीं था। अच्छा, फैमिली दिखाई थी। हाँ, फैमिली दिखाई। और रहते कौन कौन थे? रहते दोनों ही जन थे। ओके, कितने दिन नहीं थे यहाँ पर? हो गया उनका 11 मंथ का एग्रीमेंट था, 11 मंथ एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। ओके, तो ये थे हमारे साथ बिल्डिंग के सेक्रेटरी जो बता रहे थे कि फैमिली मैटर में डिस्प्यूट होते थे, झगड़ा होता था। यहाँ पे वो 1 साल तक, मैं अपने कैमरे को फिर से बोलूंगा, पूरी बिल्डिंग आपको दिखाए, 1 साल तक यहाँ पर वो रहे थे। लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता था। यही वजह थी कि जो परिवार वाले, जो सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने इसकी कंप्लेन भी की थी और कंप्लेन करने के बाद उनको यहाँ से मकान खाली करने के बाद वो दूसरी जगह जी शिफ्ट विवेक, होते। नजर बनाए 3 साल रखिएगा के इस अंदर सबसे सिर्फ अहम